मेरी खाला बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वो घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटा देती। मैं भी खुश होके खाला के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हात बताता। एक दिन खाला ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर खाला के घर चला गया। मैं जैसे खाला के घर पहुंचा तो खाला वॉशरूम रूम से नहाकर बाहर आ रही थी। तो जैसे मैंने खाला को देखा, मेरे खुश ही उड़ गए। खाला ने मुझे अपना दिखाकर। मेरी खाला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने खालू सलीम की घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अबू दोनों सऊदीया जा रहे थे। पहले जब छोटे खालू अबू से मिलने मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अबू से जाते हुए कहा कि अमजद को हमारे घर छोड़ जाएं। अबू ने उन्हें काफी मना किया। अब अमजद बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अबू को राजी कर लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा है, जैसे मैं अपने मकासद के लिए पर इस्तेमाल करता हूँ। खाला परवीन की शादी मेरे खालू से कुछ 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि देमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वो दोनों से अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालू ने उनके साथ कोई रात भी ज़ाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बैक खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलादा महसूस होता। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, अमजद बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना किया? तो मैंने दिल ही दिल में खाला के बेटा बुलाने पर बुरा मनाते फिक्र नहीं। खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और छोक कर मेज पर कपड़ा मारने लगी। कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे। मुझे खालू की घर आए हुए रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं खाला के घर पर था तो उन्हें अकेला जाना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला की रोटी ने उनकी आदतों का अच्छी तरह जायजा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और चाय खुले दूध की बनती है, और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफोन लगाए थे। मुझे नहीं पता था कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहदा थी। खाला हैरान और परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्हें मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। फिर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कुबरे में चली गई। शाम को कोई दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनकी कमरे की तरफ गया। मेरे ज़हन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मैंने चाय पीनी है, बना देगी? खाला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाओ, फिर बना देती हूँ, और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गीली में आकर बैठ गया और सामने लान और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसको तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूं। तो वो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थीं। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेरी मेज पर रात दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले ली और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला बोर तो नहीं होती? आप सारा दिन घर में रह रह के मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चले जाएं? तो खाला ने कहा, नहीं अमजद, मैं आपके खालों के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा।
खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियों और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वो बोली, बैठे, ये तो बहुत गुंडी बात है। तुम बहुत बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हो, शर्म से मेरी पसीने छोड़ गए। खाला ने फिर कहा कि मैं रजिया से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखे। तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और खाला कहा कि गलती हो गई, माफ कर दें। पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? तब जाके मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाओ, तो उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी नहीं देख रहा था। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सूफी की टेक और बाजू से लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरे सरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराहट पर अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी, मुझे कहा कि अमजद, मेरी नकल उठा रहे हो? मैंने उनके तरफ देखा और सर हिला दिया, तो उन्होंने मुस्नवी से गुस्सा करते हुए कहा, क्यों, मुझे टांग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ, थोड़ा सा। फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए, न किसी की डांट खाई है न किसी से जूते ऊपर से। आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, अमजद, क्या मैं वाकई बोर हूं? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूं। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरी फायदे में थी। शायद इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फरी हो गई। जब रात की 11 बजे उनके मोबाइल पर खालू का फोन आ गया और वो उठकर अपनी कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी, मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला की कमरे से खाला की आवाज आई, यार बहुत मुस्कुरा रही हूं, आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेले कैसे सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह में जल्दी उठ के अपने किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला की कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी खाला सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ सलाइस गरम करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखा, थोड़ा शर्मिंदा होती। वो कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई। खाला, आपका नाश्ता और ट्रेन के सामने रहती। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह, बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझी थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया। खाला ने मेरी गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। अगली बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।